तो अब ये छोटे-छोटे टूल्स क्या करते हैं इनको समझते हैं। सबसे पहले हमें टूल जो इनको बाद में समझेंगे, सबसे पहले टूल जो हमें देखने को मिल जाते हैं वो है इधर वाले, जो कि हमें कुछ चीज़ें लाइक इस पर आँखें छपी हुई हैं। यानी कि आप मैश आपके पास अगर 3D प्योर व्यू पोर्ट में कोई मैश है तो उस मैश को आप हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो। उनका सिलेक्शन यहाँ से बंद कर सकते हो। अब आप चाह के भी इसको सेलेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि जितनी भी मैश है उन सबका सिलेक्शन हमने यहाँ से बंद कर दिया है। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक वॉल्यूम, टेक्स्ट, मेटा, सरफेस, कर्व, एम्प्टी, लाइट, कैमरा, स्पीकर, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब की ज़रूरत हमें मतलब इसकी तो शायद ही मुश्किल ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास ओवरलेज गिज़मोज। अगर मैं यहाँ पर दबाता हूँ तो मुझे ये इसके गिज़मो दिखाता है। यहाँ से मैं इस गिज़मो को हाइड अनहाइड कर सकता हूँ। लाइक गिज़मो ना दिखाए या गिज़मो दिखाए या फिर ये वाली चीज़ें ना दिखे, मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो मैं उनको यहाँ से बंद कर सकता हूँ। और साथ में और भी ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शो ओवरलेज, जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट के ओवरले दिखा सकते हो। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो सारे ओवरले गायब हो जाते हैं। मतलब जो पूरे व्यू पोर्ट का ग्रिड था वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, एक्सेस वगैरह सब, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। सारी सेटिंग खुद पे खुद डिसेबल हो जाएंगी इस बटन को दबाते ही। सब खुद पे खुद डिसेबल होगी। आप ना तो उनको अनेबल कर सकते हो ना ही डिसेबल। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? मान के चलो कि पहले मैंने एक्स दबा के इसको डिलीट कर दिया और ऐड में जाके मैश में जाके एक मंकी ऐड कर लिया, इसको क्यूब को भी डिलीट कर दिया और साथ में इस पूरे कॉन्स टैब को एक्स दबा के डिलीट कर दिया, दोनों कॉन्स को इस तरह से। बॉक्स कलेक्शन को भी हटा दिया। मेरे पास सिर्फ एक कलेक्शन बचा, सीन कलेक्शन। उसके अंदर सुजैन जो कि इस मंकी का नाम है, मान के चलो कि आपने कुछ ऐसे मंकी जैसा बनाया और आप अपने मम्मी पापा या अपने भाई बहन को दिखाना चाहते हो, क्योंकि कई बार आपको दूसरे लोगों को दिखाना होता है मॉडल करके, क्योंकि कई बार आपकी आंखें थक जाती हैं और आप समझ नहीं पाते हो। तो आप दिखाना चाहते हो कि पापा बताओ मैंने कैसा बनाया है। तो पापा क्या बोलेंगे? बेटा ये लाइंस कैसे आ रही, लाइंस को तो हटाओ, इन्हें हटाओगे जब भी तो देखूंगा कि तुमने क्या बनाया है। तो उन लाइंस को आप एक साथ बंद कर सकते हो इससे। ये ज़्यादातर इसका काम है, बाकी और भी अलग अलग फीचर है। मोस्टली तो हम इसी काम को करने वाले हैं। गिज़मो डिसेबल करने के लिए आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। तो आप आराम से चारों तरफ घुमा के पापा को दिखा सकते हो कि पापा मैंने ये बंदर बनाया है। इस तरह से चारों तरफ घूम सकते हो। तो ये इसका इस्तेमाल होगा। तो फिलहाल मैं सबको अनेबल कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमें कुछ मिल जाता है, ये है हमारे पास एक्सरे मोड, यानी कि आप आराम से इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी देख सकते हो। अगर इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट होगा, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा वो समझते हैं। मैंने इसको डिलीट करा, एक्स दबा के ऐड दबा के क्यूब ऐड किया और फिर से ऐड दबा के एक और क्यूब ऐड किया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो आप देख पा रहे हो एक्सरे मोड अनेबल हो जाने की वजह से मैं आराम से अंदर देख पा रहा हूँ कि इसके अंदर एक और क्यूब है। लेकिन अगर हम इसको बंद कर दूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। तो ये एक्सरे मोड का सबसे ज़्यादा काम होता है, क्योंकि कई बार आपको अंदर के ऑब्जेक्ट को मॉडल करना होता है। तो उसको मॉडल करने के लिए आप एक्सरे मोड का यूज़ करोगे। उसके बाद नेक्स्ट मोड है हमारे पास वायर फ्रेम मोड, जो कि आपको सब कुछ वायर फ्रेम मोड में दिखाएगा। वायर्स ही दिखाने वाला है बस। आप सारी वायर्स को एक साथ देख सकते हो कि ये क्यूब है, मंकी है, कितनी वायर्स इसके पास हैं, कितने एजेस हैं, वर्टिसेस हैं, फेसेस हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट व्यू जो हम ऑलरेडी जानते हैं वो है सॉलिड व्यू, जो कि हमको डिफ़ॉल्ट मिलता है, सॉलिड व्यू सॉरी। उसके बाद मटेरियल व्यू और रेंडर व्यू समझेंगे बाद में कि इनका क्या काम होता है। थोड़ा सा आइडिया दूँ तो ये कि आप जब भी कोई मटेरियल यहाँ से ऐड करोगे, जैसे मान के चलो कि मैंने फिलहाल जल्दी से फटाफट एक मटेरियल ऐड किया और इसको कलर दे दिया रेड, जो कि मुझे सॉलिड मोड में नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं इस कलर को देखना चाहता हूँ तो मुझे मटेरियल व्यू में आना होगा और यहाँ के मैं उसके कलर को आराम से चेक कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे लगता है कि मैंने शायद अंदर वाले क्यूब को मटेरियल दे दिया, हाँ तो ये, लेकिन सॉलिड मोड में ये मुझे नहीं दिख रहा था। तो जो मटेरियल आपने दिया उस मटेरियल को आप देखना चाहते हो तो वो मटेरियल व्यू में दिखाता है। और उसके बाद लास्ट है रेंडर व्यू, कि आप जब इसको रेंडर कर रहे होगे तो कैसा दिखेगा। फिलहाल मेरे पास सीन में वर्ल्ड में कोई लाइट नहीं है तो थोड़ा सा काला सा दिख रहा है, तो मुझे लाइट वगैरह ऐड करनी होगी ताकि सही दिखे। तो रेंडर होते वक्त मुझे मेरी इमेज कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी।